अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ निहायत ही मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है, 2 मेरे पास लार्ज साइज़ के थे प्याज, जिनको मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, ये है 4 से 5, इनको भी मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया, वो भी इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद इसमें फ्रेश सब्ज़ धनिया है, वो भी इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास हल्दी है, सुर्ख मिर्च है मेरे पास 1 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, नमक भी मेरे पास है हाफ़ टी स्पून, आप हस्बे ज़रूरत नमक भी इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए थे, अंडे मेरे पास 5 अदद थे, जिनको मैंने पहले ही तोड़ के चेक कर लिया था कि इनमें से कोई ख़राब तो नहीं है। अंडे ऐड कर लेने के बाद इस तमाम मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप ये जो है ऑमलेट बनाएँ नाश्ते में, आप अपने बच्चों को दें, मेहमानों को सर्व करेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट बनेगा इंशाल्लाह, और ये झटपट बन जाने वाला है। आप इसको फ़िश ऑमलेट का नाम भी दे सकती हैं, आप इसको सिंपल ऑमलेट का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको प्याज़ों वाले ऑमलेट का नाम भी दे सकती हैं, जो नाम आप इसको देना चाहें आप दे सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर इसके बाद ये देखें, तमाम मटेरियल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है दूध है। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है, आप चाहें तो ठंडा दूध भी इसमें ऐड कर सकती हैं। दूध मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो मेरे अंडे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। तो ये देखें, यहाँ पर मटेरियल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैं पैन के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए ऑयल है। ऑयल तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून लूँगी। तो ये देखें, इसको पूरे पैन के अंदर हम अच्छे से फैला लेंगे। और जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं हाफ़ क्वांटिटी जो है अंडों की वो इसमें ऐड कर दूँगी और अंडे के तमाम मिक्सचर को पैन के अंदर अच्छे से फैला लूँगी। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से मैं इसमें मटेरियल ले लूँगी और इसको अच्छे से फैला लूँगी। यहाँ पर फ्लेम जो मेरी है वो लो टू मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हाई फ्लेम करेंगे तो अंडा नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो नीचे से है वो अच्छे से कुक हो जाए और ऊपर से भी हल्का-हल्का कुक हो जाए। तो जैसे ये नीचे से थोड़ा-सा कुक होगा, हम इसको फ्लिप कर देंगे। आप चाहें तो पूरे अंडे को इसी तरह से टर्न कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से फ्लिप करके एक दूसरे के ऊपर, और इसकी कटिंग करके इसको इस तरीके से कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड को भी मैं इस तरह से पलट कर कुक कर लूँगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसको कुक करें। अब एक साइड जब इसकी कुक हो जाएगी तो इसको हम सेंटर से कटिंग करके इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी जो है चेंज करके कुक कर लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेने के बाद हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी तरह बाकी का जो तमाम अंडा है उसको भी हम इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो ये देखें, हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसलिए कुक कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और जो अंडे की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो अंडा है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, और इस किस्म का ब्रेकफ़ास्ट आप बनाएँ, आपके बच्चे भी खुश होकर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो गई है। अगर इस तरीके से आपके जो है अंडे इजीली फ्लिप हो सकते हैं तो आप इस तरीके से फ्लिप कर लें, अदरवाइज़ इसको मज़ीद छोटा-छोटा करके भी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो इनको मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट इनको कुक कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखें, एहतियात के साथ ये बहुत ज़्यादा नरम है इसलिए ये टूट रहा था, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है दूध ऐड किया था। तो इस तरीके से तमाम अंडे को मैं चेंज कर लूँगी और दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी।
ये देखिए मेरा मज़ेदार सा ऑमलेट बनकर रेडी है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।